हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। और आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3, क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इससे पहले वाली लेक्चर्स में हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, और इस लेक्चर में आप सीखेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। यानी कि इस लेक्चर में हम हमारा एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट कर देंगे। आपको एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दूंगा, सब यहाँ पे अपने साथ बैठ के सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्या बोला, हमें एक स्क्वायर लेना है जिसका डायगोनल है 10। ठीक है, फिर क्या करने का, उसके साइड फाइंड करो और उसका पेरीमीटर फाइंड करो। ठीक है, अगर हमने क्या लिया, एक स्क्वायर लिया, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके चारों एंगल्स क्या रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री रहेंगे, डायगोनल है 10। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें साइड फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अगर स्क्वायर है तो सभी साइड्स क्या रहेंगी, सभी साइड्स रहेंगी कॉमन। यानी कि अगर ये वाली साइड स्क्वायर ए बी सी और डी में, ए बी सी डी में अगर बी सी एक्स है तो ए बी भी एक्स रहेगा, सी डी भी एक्स रहेगा और ए डी भी एक्स रहेगा। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी बी एक्स। ठीक है, स्क्वायर ए बी सी डी का हर एक साइड क्या रहेगा, एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स है, इसमें देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो देखो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो क्या होगा, साइड 1 साइड 2 और हाइपोटेनियस आता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगेगा वो भी बताओ, कि इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी क्या है, एंगल बी है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लगेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या, साइड ए बी और साइड बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी क्या है, बी सी क्या है और ए सी क्या है, ए सी तो हमें दिया हुआ है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। ए बी और बी सी क्या लिया हमने, एक्स कंसिडर किया ना, देखो ए बी है एक्स, बी सी भी एक्स। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल रहते हैं। यह रहेगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। समझ में आ रहा है, यहाँ बचेगा सिर्फ देखो x का स्क्वायर 100 यहाँ पर, यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया डिवाइड में बनेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 मतलब क्या आया, 50। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो x स्क्वायर क्या आया, x स्क्वायर आया 50। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर यहाँ से हटा तो यहाँ आ जाएगा रूट में। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो अगर 50 को स्क्वायर रूट के बाहर निकाले तो क्या बनेगा, देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आप लोगों के लिए। 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 2 जा 50। ठीक है, मतलब क्या, 25 को बाहर निकालेंगे तो बनेगा 5, और अंदर क्या बचा, फिर अंदर बचा सिर्फ 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, 5√2। समझ में आ रहा है, लेकिन x क्या है, x सिर्फ एक साइड है, हमें पेरीमीटर भी फाइंड करने का है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो 4 हमें मिला है, साइड क्या है, साइड है 5√2। ओके, 4 5 जा होता है 20 और √2 सेम टू सेम लिख दो। समझ में आया, मतलब कि हमें पेरीमीटर क्या मिला, 20√2। कुछ यूनिट्स दिया है क्या, नहीं, यहाँ लिख दो यूनिट, यहाँ भी लिख देंगे हम क्या, यूनिट। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इन फिगर एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या बोला, एंगल डी एफ ई 90 डिग्री है, उसके बाद क्या है, एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी,
एफ जी परपेंडिकुलर है ईडी पे, यहाँ भी देखो एक 90 डिग्री से एक राइट एंगल से एक सेगमेंट निकल रही है, फिर क्या हो रहा है दूसरे साइड पे ट्राइंगल के दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब क्या लगेगा, लगेगा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या लगेगा, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आ रहा है क्या, हाँ लगेगा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद क्या बोला, देखो उसके बाद बोला है एफ जी और जी डी, एफ जी 12 जी डी 8, ठीक है। फिर क्या बोला, फाइंड, पहला चीज फाइंड करने का ई जी। ई जी क्या है जी, देखो ई जी ये है, ये कितना है जी, ये देखो ये फाइंड करना है। फिर एफ डी, एफ डी कहाँ है, एफ डी ये है, ये भी क्या करना है, ये भी फाइंड करना है। उसके बाद क्या बोला, ई एफ, ई एफ कहाँ है, ये वाला है, ये भी क्या करना है हमें, ये भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये समझ में आप लोगों को क्या लगेगा, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कहाँ लगेगा, देखो लिखो, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल डी एफ ई, इन ट्राइंगल डी एफ ई क्या है, एंगल डी एफ ई, यानी कि एंगल एफ क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला, और ये एफ जी क्या है, परपेंडिकुलर है ईडी पे, तो लगेगा बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मतलब लगा, मतलब एफ जी का स्क्वायर, एफ जी का स्क्वायर इक्वल रहेगा ई जी और जी डी का प्रोडक्ट, ई जी इंटू जी डी। समझ में आ रहा है, एफ जी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर लगेगा। फिर ई जी क्या है, नहीं दिया हुआ है, सेम टू सेम उतारो। जी डी क्या है, जी डी हमें दिया हुआ है 8। उसके बाद क्या, 12 का स्क्वायर 144, ई जी नहीं दिया हुआ है 8, सेम टू सेम लिखो। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या है 144, ठीक है। इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ इंटू इक्वल्स टू ई जी इंटू 8। यहाँ देखो 144, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये साइड आएगा डिवाइड बनेगा, यहाँ क्या बचा ई जी। ओके समझ में आ रहा है, 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद 4 3 जा 12, कितना बचा, बचेगा 2, ठीक है। फिर क्या आएगा 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा है 2 8 जा 16, मतलब कि देयरफॉर ई जी क्या आया हमारा, ई जी आया 18। ओके समझ में आ रहा है क्या, हमने पहला क्वेश्चन तो फाइंड कर लिया, ई जी क्या आया 18। अब करते हैं सेकंड चीज, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एफ डी। अब देखो इसमें क्या लेते हैं हम, ट्राइंगल डी एफ ई, बड़ा वाला ट्राइंगल डी एफ ई, ये वाला ट्राइंगल है ना। अब देखो एफ डी फाइंड करने के लिए हमें ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्या, एंगल एफ जी डी। इस एंगल में देखो है ना, एफ जी क्या है, परपेंडिकुलर है ईडी पे, यानी कि इस साइड भी और साइड दोनों साइड 90 डिग्री ही बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसमें देखो हम लिखे इन ट्राइंगल एफ जी डी, एफ जी डी, तो एंगल जी क्या रहेगा, एंगल जी रहेगा 90 डिग्री। कैसे, यहाँ देखो 90 डिग्री बन रहा है। ओके तो क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो अब तक सभी को एकदम अच्छे से याद हो गया होगा, याद हो गया होगा ना, हाँ चलो मैं मान लेता हूँ आपको अच्छे से याद है। पाइथागोरस थ्योरम लगा तो क्या होगा, साइड 1 साइड 2 का स्क्वायर, यानी कि एफ जी और जी डी का स्क्वायर, एफ जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर इक्वल रहेगा उसके हाइपोटेनियस, यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसका स्क्वायर क्या है, एफ डी के स्क्वायर के बराबर रहेगा। ओके तो एफ जी और जी डी भी मिला है हमको, एफ जी क्या है 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर, जी डी क्या है 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर, और एफ डी हमारे पास नहीं है तो ऐसी सेम टू सेम रहेगा। ये क्या है 144, ये क्या है 8 8 जा होता है 64। समझ में आ रहा है, यह है एफ डी का स्क्वायर। अब 144 प्लस 64 कितना होता है, यहाँ करता हूँ 144 प्लस 64, 4 प्लस 4 कितना होगा, 4 प्लस 4 8, फिर 6 प्लस 4 कितना होता है, 6 प्लस 4 होता है 10। ओके और ये 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि आंसर है 208। ये क्या है, ये एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 208। एफ डी इधर ही रखो, स्क्वायर यहाँ आके क्या बनेगा, रूट बनेगा। ओके 208 को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं, रूट 208। इसका स्क्वायर ये नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे, चलो एक सिंपल सा टेक्निक है, एक लाइन खींचो, ठीक है, उसके बाद यहाँ एक लाइन खींचो, किसका स्क्वायर फाइंड करने का है, परफेक्ट स्क्वायर 208 को
ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, मैं इसको सीधा कर लेता हूं, ठीक है। ओके, यहाँ लिखो 208। अब इसको करो डिवाइड, किससे? 2 1 जा 2, 0 सेम टू सेम नीचे लिख दो। उसके बाद 2 4 जा 8, आगे होगा क्या 2 से? हाँ, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर होगा क्या? हाँ, 2 2 जा 4, एक बचा है, बन गया 12, 2 6 जा 12। अब ये देखो 2 से होगा क्या? हाँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। उसके बाद देखो 13, 2 से नहीं होगा, 3 से 4 से नहीं होगा, डायरेक्ट कैसे होगा? अपने आप से होगा। 13 1 जा 13। यहाँ देखो दो दो की जोड़ी बनाओ और ये अकेला बच गया, तो ये भाई रूट में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा कितना होता है? होता है 4। लिखेंगे क्या? 4 रूट 3। समझ में आया? तो एफ डी क्या आया हमारे पास? एफ डी आया 4 रूट 3। ओके, अब करते हैं ई एफ का सॉल्यूशन। ई एफ क्या है वो देखते हैं। ई एफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है, एफ जी ई। लिखेंगे इन ट्राइंगल एफ जी ई, इस ट्राइंगल में एंगल जी क्या है? एंगल जी है 90 डिग्री, यानी कि यहां भी लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा, यानी कि साइड 1 और साइड 2 एफ जी का स्क्वायर प्लस ई जी का स्क्वायर इक्वल होगा कैसे? उसके हाइपोटेनियस, यानी कि ई एफ के स्क्वायर से, है ना। ई एफ का स्क्वायर, एफ जी कितना है? एफ जी है 12, यानी 12 का स्क्वायर, और ई जी है 18, यानी कि 18 का स्क्वायर, और ई एफ हमें नहीं दिया हुआ है, सेम टू सेम लिखो। 12 का स्क्वायर होता है 144, 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 होता है 14। उसके बाद क्या? 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 4 12 3, क्या हो जाएगा? 324। ठीक है, ई एफ का स्क्वायर क्या होगा? 324 प्लस 142, दोनों को प्लस करो। 324 144 को प्लस किया तो कितना आएगा? 8 6 और ये 4, कितना आया? 468। ओके, ये है ई एफ का स्क्वायर। सेम टू सेम क्या रहेगा? यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 468 का, और यहाँ बचा ई एफ। ओके, इसको भी हम सेम तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 468, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा है, 2 7 जा 14, फिर 117 आया। अब ये किसी कौन से टेबल से जाएगा? ये जाएगा 13 के टेबल से। 13 9 जा 117 होता है, फिर क्या रहेगा? 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, जोड़ी बनाओ, 2 की जोड़ी बन गई, 3 की जोड़ी बन गई। ठीक है, 2 और ये क्या है? ये है 3। ओके, क्या आया? 3 2 जा 6, क्या आएगा? 3 2 जा, यहाँ लिखो 3 2 जा 6, और ये रूट 13 रह जाएगा अकेले। उसके बाद मतलब क्या आया हमारा? ई एफ क्या आया? 6 रूट 13। 6 अच्छे से लिखता हूं, 6 रूट 13। समझ में आया? ये क्या था हमारा? ई एफ, यानी कि हमारा ई जी आया 18, क्या आया? 18। उसके बाद एफ डी आया 4 रूट 13, क्या आया? 4 रूट 13। उसके बाद ई एफ क्या आया? ई एफ आया हमारा 6 रूट 13, 6 रूट 13। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? देखो, एक रेक्टेंगल है, उसके बाद क्या बोला? रेक्टेंगल का लेंथ 35 है, ब्रेथ 12 है। हमें क्या करना है? इसका डायगोनल फाइंड करना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर रेक्टेंगल है तो उसके सभी एंगल्स क्या रहेंगे? 90 डिग्री के रहेंगे। ठीक है, मतलब कि हम लिख सकते हैं इन ये वाला ट्राइंगल में, देखो कौन से ट्राइंगल? ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी क्या रहेगा? बी रहेगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री रहेगा? क्योंकि एक रेक्टेंगल के सभी एंगल्स क्या होते? 90 डिग्री होते। तो अगर हम ट्राइंगल ले ए बी सी, तो ए बी सी में एंगल बी क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। और अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो ये हो गया साइड 1 साइड 2, और ये बन गया हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या लगेगा? लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या लग जाएगा? बनेगा ए बी का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ए बी हमें पता है क्या है 12, यानी 12 का स्क्वायर, बी सी 35 है यानी 35 का स्क्वायर, फिर ए सी हमें नहीं पता, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम टू सेम ए सी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 35 का स्क्वायर हमें नहीं पता है, चलो फाइंड करते। 35 का स्क्वायर क्या रहेगा, 35 इंटू 35 करो, 5 5 जा 25 टू कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 होता है 17, ओके 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 क्या हो गया 10, दोनों को ऐड करो, 5 7 प्लस 5 होता है 12, 1 कैरी, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, ये आ गया सिर्फ 1, क्या आया 1225, 1225 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, सेम टू सेम, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे आप ऐसे 1225 में ऐड करो 144, क्या आएगा 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3 और ये 1, ओके क्या आया 1369, ओके इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ लिखते हैं आगे का ए सी स्क्वायर क्या है 1369, 1369 ए सी लिखो, रूट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ का स्क्वायर कट जाएगा, ये किसका रूट है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये रूट है, देखो यहाँ क्या था 35, इसके आसपास में किसी का तो स्क्वायर रूट है, ये क्या किसका रहेगा, ये रहेगा 37 का स्क्वायर रूट, यानी कि ए सी हमारा आ जाएगा 37, 37 का स्क्वायर क्या है देखते हैं, हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कोई डाउट कोई शंका मन में नहीं रहनी चाहिए। 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 होता है 25, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 2 होता है 11, ये क्या है 9 6 3 1, क्या आया 1369, यहाँ भी आया था क्या 1369, मतलब कि ये रूट किसका है 37 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ए सी क्या आया हमारा, ए सी आया 37, ओके समझ में आया, ये था हमारा डायगोनल किसका ए बी सी का, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है उसका डायगोनल क्या आया 37, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, एक फिगर है गिवन में बोला एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एम क्यू आर का मिड पॉइंट है, उसके बाद पी आर क्यू 90 डिग्री है, पी आर क्यू ये वाला एंगल 90 डिग्री है, फिर प्रूफ करने बोला है पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, प्रूफ करने बोला है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से करना, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, क्या बोला एक एंगल दिया है, यानी कि हम ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं क्या, एंगल पी आर क्यू लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी आर क्यू में एंगल आर क्या है, एंगल आर है 90 डिग्री, ये वाले ट्राइंगल में एंगल आर है 90 डिग्री, यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर इक्वल रहेगा पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो आर एम क्या है, आर क्यू का हाफ है ना, आर क्यू यहाँ तक है, एम मिड पॉइंट है, तो हम सिर्फ आर एम ले रहे हैं, यानी कि आर क्यू का आधा ही ले रहे हैं, तो लिख सकते हैं क्या आर एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर क्यू, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आर क्यू भी हम कुछ लिख सकते हैं, हम आर क्यू लिखेंगे क्या, आर क्यू इक्वल्स टू, ये 2 को यहां डाल दो, क्या बन जाएगा 2 इंटू आर एम, समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या मिला 2 इंटू आर एम मतलब 2 आर एम, यहाँ पर देखो इक्वेशन ये वाले लाइन को हम फिर से लिखते हैं क्या, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, लेकिन हमें आर क्यू क्या मिला 2 आर एम, ठीक है, सेम टू सेम लिखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, लेकिन आर क्यू क्या है 2 आर एम है, 2 आर एम का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखो पी आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या है 4, आर एम का स्क्वायर क्या रहेगा आर एम स्क्वायर, ओके समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दो, फिर क्या करेंगे, अब देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी आर एम में
हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी आर एम, एंगल आर क्या है 90 डिग्री है, इसके लिए लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या बनेगा पी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। सिर्फ आर एम की वैल्यू निकाले तो क्या रहेगा, आर एम स्क्वायर अपनी जगह पे, पी एम स्क्वायर अपनी जगह पे, ठीक है। अब आर एम सिर्फ हमें एक साइड चाहिए, यानी कि सिर्फ आर एम स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो पी आर ये साइड आके माइनस में बन जाएगा, ओके, माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ मतलब क्या आया, आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब अगर देखो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को हम अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या लिखते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 लिखो, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 आर एम स्क्वायर है, और आर एम स्क्वायर के वैल्यू हमें मिला पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पी क्यू स्क्वायर सेम टू सेम, पी आर स्क्वायर सेम टू सेम, यहाँ देखो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पी एम स्क्वायर से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पी आर स्क्वायर से, ओके, 4 पी एम स्क्वायर हो जाएगा, 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, 4 पी आर स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जगह खत्म हो गई है, चलो ये पार्ट में मिटा लेता हूँ। पहली लाइन मैं यहाँ पर फिर से कॉपी करता हूँ, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, ओके। यहाँ देखो ये पी आर स्क्वायर है, ये पी आर 4 पी आर स्क्वायर है, दोनों को माइनस कर दो, और ये पी क्यू स्क्वायर सेम टू सेम, 4 पी आर माइनस 4 पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर में से प्लस और माइनस अलग अलग साइन है, माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 पी आर स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ क्या बचेगा, यह माइनस 3 पी आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 पी एम स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस पहले आया है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलो फिर से लिखते हैं, 4 पी एम स्क्वायर को पहले लिखते और माइनस 3 को यहाँ लिखते, माइनस 3 पी आर स्क्वायर को यहाँ लिखते, और पी क्यू स्क्वायर सेम टू सेम, इसे कॉपी कर दिए, इसको बना लो बॉक्स। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, वही आया क्या, हाँ, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, इसका मतलब क्या कर लिया हमने कर लिया प्रूव, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। ये अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, देखो, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब क्या बोला, 2 बिल्डिंग्स है जिनकी दीवारें आपस में क्या है, पैरेलल है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, ठीक है, बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2, क्या बोला, इन दोनों की दीवारें पैरेलल हैं, कैसे, एक स्ट्रीट के, ये हो गई रोड, रोड के इस साइड ये बिल्डिंग है, रोड के उस साइड वो बिल्डिंग है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ओके, ये बोला है। फिर क्या बोला, अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। क्या बोला कि एक लैडर लिया गया जिसका हाइट 5.8 मीटर है, उसको क्या किया गया, बिल्डिंग के एक विंडो पे रखा गया कि वो लैडर बिल्डिंग का टॉप टच करेगी, और वो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 4 मीटर। उसके बाद क्या बोला, उसी सीढ़ी को हमने इस बिल्डिंग पे रख दिया, ठीक है, जिसकी हाइट 4.2 मीटर दी हुई है, ठीक है, सेम लैडर को इस साइड रख दिया। उसके बाद क्या बोला, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द other side of the street, its top touches the window of the other building at 4.2 मीटर। वही बोला, ये इस लैडर को इस बिल्डिंग पे रख दिए, तो इस बिल्डिंग की टॉप को टच कर रहा है, जिस बिल्डिंग की हाइट 4.2 मीटर है, यही बात। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, क्या करना है हमें, ये स्ट्रीट जो है, बीच में जो रोड है, ये कितना चौड़ा है, मतलब यहाँ से लेके इतना, ए से लेके सी तक क्या डिस्टेंस है, ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो,
ये एक बिल्डिंग है, ये एक रोड है, मतलब बिल्डिंग हमेशा क्या करेगी, रोड से 90 डिग्री बनाएगी, है ना। तो ये भी क्या करेगी, रोड से 90 डिग्री बनाएगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब देखो कि 90 डिग्री बना रही है, और ये देखो हम अगर ट्राइंगल ले, इन ट्राइंगल बी ए ई, बी ए ई, तो हम देखेंगे एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है, एंगल ए इज 90 डिग्री। तो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? हाँ, लिखो पाइथागोरस थ्योरम। क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे बी ए स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू बीई स्क्वायर, बीई स्क्वायर। ओके, ए बी कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। ए ई कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ए ई नहीं दिया है। बी कितना है, 5.8। ओके, 5.8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, ए ई का स्क्वायर हमें नहीं पता है। सेम टू सेम लिखो, 5.8 का स्क्वायर क्या होता है, चलो फाइंड करते हैं। 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8, 8 8 जा 64, 6 8 5 जा 40 प्लस 6 46 होता है। फिर 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29। ओके, दोनों को ऐड कर दो, 4 6 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 होता है 30। ओके यार, 3364। लेकिन 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट रखो, क्या हो जाएगा 33.64। समझ में आया? अब ए ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 33.64 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा ए ई इक्वल्स टू 33.64 माइनस 16 के, तो आएगा 17.64। ओके, तो ए ई हो जाएगा, ये स्क्वायर यहां से हटा, यहाँ पे आ जाएगा रूट 17.64। ओके, अब 17.64 किसका स्क्वायर रूट है, कैसे फाइंड करेंगे, हमें नहीं आता। चलो, हमें तो मेथड तो आता है, उस मेथड से करेंगे। 17.64, 17.64। ओके, 2 8 is 16, पॉइंट लगा लो। 2 एक बचा हुआ है, 2 8 is 16, यह हो जाएगा 2 2 is 4। ओके, 2 4 is 8, पॉइंट लगाओ। 2 4 is 8, 2 1 is 2। अब देखो 2 से नहीं होगा, 3 से करो। 3 1 is 3, एक बचा हुआ है, पॉइंट लगाओ। 3 4 is 12, कितना बचा, 2। 3 7 is 21, हो गया। ओके, इसको भी 3 से करो। 3 0 is 0, फिर यहाँ क्या बचा है, एक बचा है। 3 4 is 12, कितना बचा, 2 बचा है। 3 9 is 27, हो गया। अभी देखो 7 से भी हो जाएगा। 7 0 is 0, 7 7 is 49, फिर यहाँ 7 0 is 0, 7 1 is 7। ठीक है, अब जोड़ी बनाओ, क्या आया, 2 3 7, तीनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, 2 3 is 6, फिर 6 7 से कितना होता है, 6 7 से होता है 42। यहाँ देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाओ, कितना आया 4.2। तो ये ए ई क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल्स टू 4.2। ओके, कितना, 4.2 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, हमें ये ए ई मिला कितना, 4.2 मीटर। ओके, अब ई सी भी फाइंड करो, सेम मेथड पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए ई फाइंड करेंगे। कैसे, इन ट्राइंगल डी सी ई, इन ट्राइंगल ई सी डी, है ना, ट्राइंगल ई सी डी में एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या बनेगा, 4.2 का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर, ईसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर, 5.8 का स्क्वायर। हमने 5.8 का स्क्वायर निकाला था क्या, 33.64। ओके, ईसी का स्क्वायर हमें नहीं पता, वैल्यू नहीं पता दी हुई है ईसी की। 4.2 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे, देखो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, इसके बाद 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, दोनों को करो ऐड, 4 8 8 16, 1 कैरी 7, 6 प्लस 1 7, और ये 1, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, क्या है 17.64, 17.64। ओके, ई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 33.64 माइनस 17.64
माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा 16। तो ईसी क्या हुआ, ईसी स्क्वायर होगा 16। अब ये स्क्वायर हट गया, यहाँ लग जाएगा रूट में, तो ईसी क्या मिलेगी हमें, ईसी मिलेगी 4। समझ में आया, ईसी मिल गई हमको 4, हो गया 4। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था ए सी, मतलब स्ट्रेट कितनी चौड़ी है वो फाइंड करना था। ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी, यहां लिखता हूं मैं, ओके। ए ई प्लस ई सी इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी, और ए सी क्या है हमारा, हमारे ए सी ही तो है स्ट्रेट, ठीक है। ए ई की वैल्यू है 4.2, ई सी की वैल्यू है 4, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 8.2, यानी कि AC क्या मिला हमें, AC मिल गया 8.2। Therefore of straight width of straight is 8.2 मीटर। ओके, समझ में आया। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा एक्सरसाइज 2.1। अब मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 लेकर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब